स्टूडेंट, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने सिंटेक्स स्टार्ट किया था। सिंटेक्स क्या होता है? जो भी हम गलतियाँ करते हैं ग्रामर में उनको छांटना ही सिंटेक्स होता है। और सबसे गलतियाँ हम करते हैं आर्टिकल में, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है? हमें सब्जेक्ट के अकाउंट वर्ब को लगाना होता है, यानी सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके अकाउंट हम वर्ब को लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। चलिए समझते हैं क्या। A verb must agree with subject in its number and person। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। कैसे? देखिए, अब हम यहाँ पर द बॉय। द बॉय क्या हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। ओके, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी प्लेज। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल है तो ये भी हमारा प्लूरल होगा, यानी कि द बॉयज तो यहाँ पे हो गया प्ले। ओके, ये कैसे हुआ? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह प्लूरल होगा। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? जितने भी हमारे ही, शी, इट, या ही होगा या शी होगा या इट हो गया या कोई भी नाउन हो गया या कोई भी अकेला सिंगुलर पर्सन हो गया। सिंगुलर पर्सन मतलब अकेला, जो भी अकेला है उसके साथ जो भी हम वर्ब लगाते हैं उसमें एस या ईएस ऐड करने से क्या होता है? वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में। यानी कि लड़की खेलती है, गर्ल प्लेज। ओके, गर्ल्स तो प्ले हो जाएगा, उसमें का एस हम हटा देंगे, यानी कि प्लस एस है तो माइनस, एक में प्लस एस तो एक में माइनस एस और एक में माइनस एस तो प्लस एस। यानी कि अगर यहाँ माइनस एस है तो प्लस एस हो गया और यहाँ पे प्लस एस है तो यहाँ माइनस एस। यानी कि जितने भी हमारे वर्ब है उसमें एस या इस लगा के हमको सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। टीना डैश ईटिंग पेस्ट्रीज, दे डैश ईटिंग पेस्ट्रीज। अब क्या है? दोनों ही क्या है? इंडेफिनिट टेंसेस हैं, यानी इसमें हमारा एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। सिंगुलर वाला कह रहा है कि मेरे में एस लगा दो तो मैं सिंगुलर हो जाऊंगा, और प्लूरल वाला कह रहा है कि ऑलरेडी एस इंक्लूड है तो मैं से एस हटा दो तो मैं प्लूरल वर्ब हो जाऊंगा। तो टीना क्या है? ईटिंग पेस्ट्रीज। तो क्या हुआ? टीना लव्स। जो लव है उसमें हमने एस या इस लगा दिया तो लव्स। पसंद करती है, क्या पसंद करती है? क्या क्या अच्छा हो सकता है? टीना लव्स ईटिंग पेस्ट्रीज। ठीक है, और दे लव्स, लव्स नहीं करेंगे, ओनली लव करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने प्लस एस करके इसे सिंगुलर बना दिया और यहाँ पे हमने माइनस एस करके इसे प्लूरल बना दिया। ओके, तो इंडेफिनिट टेंस जब होता है तो हम उसके अंदर प्लस एस कर देंगे। क्यों कर देंगे? सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, और माइनस एस तब होगा जब वो प्लूरल वर्ब होगा। वन डॉग, अब इसमें हमें लगाना इज या आर। ओके, वन डॉग, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए। इसमें सिंगुलर कौन सा वाला? इज वाला है। तो वन डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास। अब टू डॉग्स प्लूरल है, यानी प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल आर। ओके, तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है अ वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नंबर और पर्सन को अग्री करेगा, यानी कि नंबर और पर्सन क्या है? नंबर और पर्सन हमारा क्या है? नंबर्स में ये 2 है तो अग्री करने के लिए हमने प्लूरल कर दिया। नंबर में ये 1 है तो अग्री करने के लिए हमने इस कर दिया, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। अब हमारा नेक्स्ट रूल कहता है द कंपाउंड सब्जेक्ट मेड अप 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन इज जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। तो उस वक्त को प्लूरल वर्ब लेगा, जबकि जब वो हमारा सेंटेंस प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन हमें सेंटेंस को देख के समझ के बहुत ही ध्यान से करना है। ऐसे आंखें बंद करके बगल वाले को देख के हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे राधा इज गोइंग टू स्कूल, राइट रहेगा क्योंकि राधा अकेली है। ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, और अब आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो हमने सिंपली कर दिया एम।
अगर इस तरह आएगा तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर इन्हीं को ज्वाइन कर दिया जाए, राधा एंड आई गोइंग टू स्कूल, अब हम यहाँ पे एम नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लूरल हो गया। हमेशा क्या होता है, आई से एम लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आर लगाया जाएगा क्योंकि अब ये हमारे कंपाउंड हो गए। तो राधा एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, नॉट एम। ओके, अब नेक्स्ट है रिया हेमा एंड आई, यहाँ पर वर आएगा। ओके, क्योंकि इसको हम पास्ट टेंस में लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा रिया हेमा एंड आई वर प्लेइंग फुटबॉल। रिया हेमा और मैं फुटबॉल खेल रहे थे, तो जब थे का सेंस आया तो हमने यहाँ पे वर कर दिया। ओके, ये जो है कंपाउंड हो गए, तीनों की बात हो गई, यानी कि ये हमारा प्लूरल है। प्लूरल के लिए प्लूरल और सिंगुलर के लिए सिंगुलर। ओके, तो अगर कंपाउंड में होगा तो हम इस तरह से यूज करेंगे, हमारा एम हट जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा। अगर पास्ट टेंस की बात होगी तो यहाँ पे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमने कहा रिया हेमा एंड आई वर प्लेइंग फुटबॉल। अब नेक्स्ट पे आते हैं राजमा एंड राइस केप्ट इन सेपरेट बोल्स, यानी एक साइड में राजमा रखे हैं, एक साइड में राइस रखे हुए हैं। तो अब हमें यहाँ लगे राजमा एंड राइस आर केप्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब हमने क्या किया, राजमा एंड राइस डैश माई फेवरेट। अब ये दो नहीं है, अब ये अलग अलग है, इसको देख के समझना होगा। ये दो नहीं है, ये अब ये एक साथ कर दी गई, यानी कि राजमा एक हमारी प्लेट है, एक साइड में हमारे राजमा है, एक साइड में चावल है, यानी कि ये हमारा अब हो गया सिंगुलर, यानी कि राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट फूड। तो आपको सेंटेंस को देख के समझ के करना होगा। जो कंपाउंड सेंटेंस होंगे, यानी कि आप आंख बंद के बगल वाले को देख के कर दें कि यहाँ पे तो एंड लगाएं, फटाफट आर लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको देखना होगा कि वो क्या सेंस दे रहा है, आपका सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है। आपका सेंटेंस सेंस दे रहा है कि राजमा और राइस एक ही थाली में है, राजमा और चावल एक साथ जब मैं खाती वही मेरा फेवरेट फूड है। Let's see next example. The teacher and student dash are guest. अब है the teacher and student is our guest या are our guest, तो यहाँ पे आएगा is। is क्यों आएगा? हमें सब्जेक्ट को एग्री करना है। हमारा सब्जेक्ट है गेस्ट, यानी कि द टीचर एंड स्टूडेंट, जो टीचर स्टूडेंट वो हमारे गेस्ट हैं, एक ही बात हो रही है। अब द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर क्या आएगा, गेस्ट्स। क्यों आया? ये अग्री कर रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। गेस्ट कौन है? गेस्ट्स था यहाँ पे, तो हमने अकॉर्डिंग टू प्लूरल यहाँ पे आर किया और अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पे इज किया। तो हमें क्या करना है, अ कंपाउंड सब्जेक्ट दैट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर यूनिट। अगर एक यूनिट है, यूनिट कह रही है कि गेस्ट है, ओनली गेस्ट है, तो यूनिट इज बताएगा कि यहाँ पे एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पे इज आएगा, और अगर ये प्लूरल यूनिट में है तो यहाँ पे हमारा आर आया। अब नेक्स्ट रूल हमारा कहता है द वर्ब शुड ऑलवेज अग्री विद द प्रॉपर सब्जेक्ट नॉट विद नियरेस्ट नाउन। हम नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अब द मैंगोज डैश रियली गुड, बहुत सारे मैंगोज हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे हमें इज लगाएं या आर लगाएं, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे। ओके, लेकिन अगर इसी केस में द टेस्ट ऑफ मैंगोज, अब यहाँ पे आर लगाएं या इज लगाएं, एक है हमारा आर और एक है इज। नियरेस्ट नाउन क्या है? नियरेस्ट नाउन कह रहा है मैंगोज, यहाँ नियरेस्ट नाउन कह रहा है मैंगोज, तो हमने अकॉर्डिंग टू इसे अग्री कर दिया कि प्लूरल है, बट यहाँ पर ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है जो हमारे मैंगोज रखे हुए हैं इसके अंदर, इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा है, यानी इन सब का स्वाद सबका एक ही है, एक ही जैसा टेस्ट है। द टेस्ट ऑफ मैंगो, स्वाद की, सिर्फ स्वाद की बात हो रही है, यहाँ पे टेस्ट की बात हो रही है, मैंगोज की बात नहीं हो रही है। ये जो मैंगो रखा है उसका स्वाद, सिर्फ स्वाद, यानी कि इसका टेस्ट, यहाँ बात हो रही है टेस्ट की, यानी कि टेस्ट केवल एक है और वो क्या है, इज। तो अब हमने यहाँ अग्री किया किसको, हमने इसके टेस्ट को अग्री किया है, यानी कि इसको अग्री कर रहे हैं, नियरेस्ट को नहीं, यानी कि द वर्ब शुड ऑलवेज अग्री विद द प्रॉपर सब्जेक्ट नॉट विथ नियरेस्ट नाउन। जो नियरेस्ट नाउन है वो हमारा मैंगो है, जो कि प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको प्लूरल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है
ऊपर क्या है, द मैंगोज आर, सारे के सारे मैंगो बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारा प्लूरल था तो प्लूरल किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेस्ट की बात हो रही है, यानी कि टेस्ट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो आपको पूरे सेंटेंस को देख के समझ के तब करना है। द टेस्ट ऑफ मैंगोज इज रियली गुड, नॉट आर। आर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट है, ना कि मैंगोज, यानी कि नियर्स पे नहीं जाएंगे। हम सेंटेंस को पढ़ के समझ के ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, और जिसको भी हम सिंगुलर बनाना है एस या यस लगा के उसको हम सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं, और हमारी प्लूरल वर्ब में एस नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।